नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बहुमूल्य विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। कृष्ण चोर क्यों कहते हैं। राधा ने पूछी मोहन से, तुम्हें सब लोग चोर क्यों कहते हैं। मोहन जी ने कहा, राधा मैं चोर हूं तभी तो लोग कहते हैं। राधा जी बोली, तुम क्या क्या चुराते हो। कान्हा जी ने कहा, तो फिर सुनो, जब मैं छोटा था तब मैं सबका मन चुराया करता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं माखन चुराने लगा। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने गोपियों के वस्त्र चुराए। उसके बाद में भक्तों के प्यार में ऐसा हो गया कि मैंने एक नए तरह की चोरी करना शुरू कर दी। राधा जी बोली, वह कैसी चोरी। कान्हा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, आजकल मैं अपने भक्तों के पाप भी चुरा लेता हूं। राधा जी ने बोली, कहां है वह भक्त। कान्हा जी ने कहा, एक तो इस मैसेज को भेज चुका हूं, दूसरा इसे पढ़ रहा हूं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग ईश्वर की कृपा। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हैं तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देते हैं। परिस्थितियों जितना ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। जब सारथी कृष्णा हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। लोग कहते हैं कि भगवान कैसा किस्मत लिख दिया, पर श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं या जो आप अभी करने जा रहे हैं उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा। प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं, भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरने नहीं आता। परिस्थितियों कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटने नहीं आता। श्री कृष्ण का कहना है कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य का पालन करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं लेकिन सिख हमेशा सही देकर जाते हैं। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड के सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है जो इसके सहारे को जानता है। भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है, झगड़ा करके भी जो रिश्ता ना टूटे वही अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान सबका करो पर इज्जत उतने ही करो जितनी आपको मिलती है। परिस्थितियों स्वभाव बदल देती है, वरना इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। समय की भी अपनी योजनाएं होती है, हमेशा इंसान ही गलत नहीं होते। आज जो भी कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए।
माधव कहते हैं, दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई वस्तु नहीं होता। जिसको जहां जाना है उसे जाने दो। मांगे हुए प्रेम को प्रेम नहीं, उसे भीख कहते हैं। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। सभी होशियार हैं, बुद्धि सबके पास है। चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये उनकी संस्कारों पर निर्भर करता है। पता नहीं क्यों मोमबत्तियां पकड़ना सीख गए हम, वरना नारी के सम्मान में लंका दहन और महाभारत करने की संस्कृति थी हमारी। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। परमात्मा भाग्य नहीं लिखते, बल्कि जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म ही भाग्य लिखते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान से कुछ लेने के लिए हमें नाम नहीं लेना है। पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए लेना है कि भगवान हमें स्वीकार कर ले। हम केवल भगवान के रहे, भगवान को कभी भूले नहीं। कान्हा कहते हैं, सदैव अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करो। किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। किसी के संगत में रहने से यदि आपकी विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। निंदा से ना डरियो, निंदा जल की धार। निंदा से जो डरती मीरा, कैसे होती पार। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय बहरा है, उसने किसी का ना सुनी, परंतु वह अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी ही उंगली में लगाना पड़ता है।